हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम न्याय के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण की तुलना करेंगे। यह परंपरागत न्याय और आधुनिक न्याय के अंदर में क्या अंतर है। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। परंपरागत और आधुनिक न्याय में इसकी तुलना में परंपरागत न्याय का जो सिद्धांत था, ये परंपरागत न्याय के सिद्धांत का जो आधार था, परंपरागत न्याय सिद्धांत या परंपरागत न्याय के दृष्टिकोण का जो आधार था वो आधार था नैतिकता। परंपरागत न्याय का आधार नैतिकता था और वर्तमान जो आधुनिक दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण आधुनिक न्याय दृष्टिकोण का आधार है वो है कानून। पहली बात यानी परंपरागत न्याय का जो दृष्टिकोण है वो उसका आधार नैतिकता है और आधुनिक दृष्टिकोण का जो आधार है वो कानून है। परंपरागत न्याय के अंतर्गत परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत माना जाता है कि न्याय है वो आत्मा का गुण है। न्याय आत्मा का गुण है। परंपरागत दृष्टिकोण कहता है जो न्याय वो आत्मा का गुण है, जबकि आधुनिक जो दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत न्याय को नियमों का पालन माना जाता है। न्याय नियमों का पालन है, यानी ये दूसरी है। यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण कहता है कि न्याय है वो आत्मा का गुण है और इसमें ये कहा जाता है कि जो उचित है वो सब इस न्याय के अंतर्गत, उचित और जो विधिक है वो न्याय के अंतर्गत है। आधुनिक दृष्टिकोण ये करा है कि न्याय नियमों का पालन है, नियमों का पालन करना ही न्याय है। और ये जो नियम है, ये नियम है सर्वहित का आधार, सर्वहित का आधार। ये अगर अपन और बात करें परंपरागत न्यायिक दृष्टिकोण और आधुनिक न्यायिक दृष्टिकोण के अंतर्गत, तो अपन पाएंगे कि ये जो है ये परंपरागत जो है न्याय है, परंपरागत दृष्टिकोण ये नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है। नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित, ये नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है। और ये कह रहा है कि नैतिकता का सिद्धांत है व्यक्ति को व्यवस्थित और अनुशासित बनाता है, व्यक्ति को व्यवस्थित व अनुशासित बनाता है। आधुनिक जो दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण न्याय का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो विधिकता के सिद्धांत पर, या जिसको अपन कानूनी सिद्धांत तो ऐसे कह सकते हैं, कानूनी सिद्धांत पर आधारित है। ये है वो कानूनी सिद्धांत पर आधारित है और दूसरा जो सिद्धांत है वो नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है। अगर अपन और इसका अंतर यदि तुलना करें तो परंपरागत जो न्याय है, परंपरागत न्याय का जो सिद्धांत है वो ये कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं का वितरण वस्तुओं और सेवाओं का जो वितरण है वो योग्यता के अनुसार होना चाहिए। जबकि आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो कह रहे हैं व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का जो वितरण है वो उपयोगितावाद के आधार पर,
के आधार पर समाज में वस्तुओं का जो वितरण है, परंपरागत न्याय सिद्धांत ये कराएगा समाज में जो वस्तुएं हैं उनका वितरण है वो योग्यता के अनुसार, यानी जो व्यक्ति अपने धन और संपदा या बुद्धि से राज्य को जितना लाभ देता है उसी के अनुसार उसको वस्तु और सेवा का वितरण होना चाहिए। आधुनिक न्याय का सिद्धांत ये करा है कि जो व्यक्ति है व्यक्ति को उसकी उपयोगिता यानी जो वस्तु और सेवा है उसका आधार वितरण का होना चाहिए उपयोगिता पर। यदि इसके विचार की बात करें आधुनिक न्याय के और परंपरागत न्याय के सिद्धांत, तो परंपरागत जो न्याय का सिद्धांत था इस परंपरागत के जो विचारक थे परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक प्लेटो, अरस्तु, ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास, ये जो विचारक है ये परंपरागत विचारक है। अब अगर यदि अपन आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों की यदि बात करें तो विचारकों में डेविड ह्यूम, बेंथम, मिल, ये जो विचारक है आधुनिक दृष्टिकोण के। इसके साथ साथ में यदि एक और कहें जो समकालीन राजनीतिक विचारक था रॉल्स, जिसका आगे आएगा सिद्धांत जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो ये परंपरागत न्याय और आधुनिक न्याय दृष्टिकोण, ये न्याय का परंपरागत दृष्टिकोण क्या मानता है और आधुनिक दृष्टिकोण क्या मानता है। यानी परंपरागत न्याय का जो आधार है वो नैतिकता है, जबकि आधुनिक न्याय के दृष्टिकोण का आधार है वो कानून है, यानी कानूनी सब कुछ है और वो नैतिकता को मानते हैं। दूसरी यदि बात करें तो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत ये माना जाता है कि न्याय है वो आत्मा का गुण है। इसमें आपने पढ़ा था प्लेटो और अरस्तु, तो न्याय है वो आत्मा का गुण है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत न्याय है वो नियमों का पालन है। डेविड ह्यूम ने कहा था न्याय नियमों का पालन है और ये नियम है वो सर्वहित का आधार है। आगे यदि बात करें तो परंपरागत दृष्टिकोण का जो सिद्धांत है वो नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि ये आधुनिक जो दृष्टिकोण है ये कानूनी सिद्धांत पर आधारित है। कानूनी सिद्धांत या जिसको अपन ये भी कह सकते हैं विधिक सिद्धांत। परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो ये कराए कि वस्तुओं और सेवाओं का जो वितरण है वो योग्यता के अनुसार हो, और लेकिन आधुनिक सिद्धांत ये कराए वस्तुओं और सेवाओं का जो वितरण है वो उपयोगितावाद के आधार पर होना चाहिए। पाश्चात्य व भारतीय अवधारणा में समानता है। पहले अपन पढ़ लेते हैं समानता है। पाश्चात्य और भारतीय अवधारणाओं में समानता है, और उसके साथ साथ अपन ये भी पढ़ेंगे कि पाश्चात्य अवधारणा और भारतीय अवधारणा में न्याय की जो अवधारणा है उसमें कौन कौन सी असमानता है। तो पाश्चात्य और ये तो समानताओं में पहली बात यदि अपन देखें पाश्चात्य दृष्टिकोण, न्याय का जो पाश्चात्य दृष्टिकोण और जो भारतीय दृष्टिकोण है दोनों दृष्टिकोणों में न्याय की निष्पक्षता पर विशेष तौर से बल दिया गया है। यानी न्याय की निष्पक्षता पर बल। पाश्चात्य अवधारणा न्याय की और भारतीय अवधारणा दोनों न्याय की निष्पक्षता पर बल देते हैं, और न्याय की निष्पक्षता है वह राज्य व्यवस्था का आधार है। राज्य व्यवस्था का आधार है। पाश्चात्य अवधारणा और भारतीय अवधारणा दोनों न्याय की निष्पक्षता को राज्य का आधार मानती है। अब अगर यदि और समानता की अपन बात करें तो पाश्चात्य अवधारणा के अंतर्गत और भारतीय अवधारणा के अंतर्गत दोनों में व्यक्ति के कर्तव्य पर विशेष तौर से बल दिया गया है। इन्हें अपन कह सकते हैं व्यक्तियों के कर्तव्यों पर विशेष बल। पाश्चात्य अवधारणा भी ये कहती है कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना है, और भारतीय अवधारणा भी ये कहती है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों पर बल देगा। यदि और बात करें पाश्चात्य अवधारणा और भारतीय अवधारणा में समानता, तो अपन ये देखते हैं कि दोनों अवधारणाएं
दोनों अवधारणाएं ये कहती है कि व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करेगा और दूसरे कार्य में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते। ये दोनों अवधारणा करी है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करे तथा दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, तो उसको अपन ये कहेंगे कि ये न्याय अवधारणा, भारतीय अवधारणा भी ये मानती है और पाश्चात्य अवधारणा भी ये मानती है। अब यदि अगर अपन और बात करें भारतीय अवधारणा और पाश्चात्य अवधारणा में, तो दोनों अवधारणा ये कह रही है कि जो राज्य है या न्यायिक व्यवस्था है उसमें प्रजा के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, और साथ ही साथ में जो न्यायिक व्यवस्था है उस न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत जो सामाजिक व्यवस्था, उसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। यानी दोनों अवधारणाएं मानती है ये दोनों अवधारणाएं पाश्चात्य और मानती है कि प्रजा के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, और साथ ही साथ में सामाजिक व्यवस्था के कानूनों का उल्लंघन करने वाले के कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। ये दोनों अवधारणाएं कह रही है कि भाई आपको एक तो कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना है और उसके साथ साथ में प्रजा के अधिकारों की आपको रक्षा करनी है। तो ये हो गया पाश्चात्य और भारतीय अवधारणा में समानताएं। पहली समानता ये है कि दोनों राज्य की निष्पक्षता पर बल देते हैं, दोनों न्याय की निष्पक्षता पर बल देते हैं। दूसरे दोनों है व्यक्तियों के कर्तव्यों पर बल देते हैं। दोनों ये बात है कि व्यक्ति अपना काम करेगा और दूसरे कार्य में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो ये बात होगी। और फिर दोनों अवधारणा ये मानती है कि प्रजा के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और सामाजिक कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। ये तो हो गई समानताएं। अब यदि अपन असमानता की बात करें तो असमानता के अंतर्गत देखते हैं पाश्चात्य और भारतीय अवधारणा में असमानता की यदि अपन बात करें तो असमानता के अंतर्गत जो पहली बात है असमानता है। असमानता है। तो पाश्चात्य जो अवधारणा है, पाश्चात्य अवधारणा में जो न्याय की व्याख्या की गई है, पाश्चात्य अवधारणा में न्याय की व्याख्या आत्मा के मानवीय गुणों के आधार पर न्याय की व्याख्या की गई है। आत्मा के, या इसको कैसे सीधा लिख देते हैं, मानवीय गुणों के आधार पर, मानवीय गुणों के आधार पर। लेकिन यदि हम भारतीय अवधारणा की बात करें तो भारतीय अवधारणा में लिख देते हैं भारतीय अवधारणा में जो न्याय की व्याख्या की गई है वो न्याय की व्याख्या स्वधर्म के आधार पर, भारतीय अवधारणा में न्याय की जो व्याख्या है वो स्वधर्म के आधार पर की गई है। आगे अपन यदि बात करें एक और यदि असमानता की जो मेल नहीं है तो ये तो मानवीय गुण और ये स्वधर्म के आधार पर व्याख्या की गई है। दूसरी बात ये है कि जो पाश्चात्य अवधारणा है
पाश्चात्य अवधारणा में न्याय के सामाजिक और कानूनी पक्ष के सामाजिक व राजनीतिक पक्ष, न्याय के सामाजिक और राजनीतिक पक्ष को स्वीकार किया गया है। लेकिन जो भारतीय अवधारणा है उसमें भारतीय अवधारणा में न्याय के कानूनी रूप को मान लिया गया है। ये प्रमुख रूप से असमानता, एक तो न्याय की जो व्याख्या है वो मानवीय गुणों के आधार पर की गई है और भारतीय अवधारणा में स्वधर्म के आधार पर की गई। पाश्चात्य अवधारणा वो सामाजिक और न्याय के सामाजिक और राजनीतिक पक्ष को मानती है, जबकि भारतीय जो अवधारणा है वो न्याय के कानूनी रूप को मानती है। तो ये आज की क्लास में न्याय के पाश्चात्य और भारतीय अवधारणा में समानता और असमानता है और उसके साथ साथ में परंपरागत न्याय का सिद्धांत या न्याय का परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर था उसको अपने पढ़ा था। अगली क्लास, कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे जॉन रॉस का न्याय सिद्धांत।